इलेक्शन सर पर मगर मसाइल का अंबार जूं का तू है। जिला शर्की में पानी का मसला संगीन हो गया है। हल्का NA 235, 237, 236 और 238 के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पीने के साफ पानी से अभी तक महरूम हैं। अपडेट कर रहे हैं हल्का NA 235 के हवाले से 37 और 36 में अभी तक जो है पानी का मसला है जो हल नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन सर पर है मगर मसाइल के अंबार लगे हैं। ज़िला शर्की की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। हल्का NA 235, 237, 236 और 238 के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं और मुतालबा करते हैं कि पहले पानी का मसला हल करें, उसके बाद ही वोट मिलेगा। अब शहरी जो है वो बज़िद हो चुके हैं क्योंकि सालों से पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। उन्हीं का पानी उन्हीं को बेचा जाता है और इस वजह से शहरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। हमारे पास आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन सर पर है मगर मसाइल के अंबार हैं जो कि जूं के तू हैं। जिला शर्की में पानी का मसला है। हल्कों की बात की जाए तो हल्का NA 235, 37 और 36, 38 के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर शहरी अभी भी पीने के साफ पानी से महरूम है। कहते हैं कि जब तक टैंकर माफिया का कोई इलाज नहीं होगा, साफ पानी शहर में शहरियों के घरों तक, नलकों तक वो पानी नहीं पहुंच सकेगा। और इसके साथ साथ वहाँ के जो शहरी हैं, मकामी लोग हैं, वो दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं। कहते हैं कि बिल जो है वो भारी भरकम बिल आते हैं जो कि बाकायदगी से हम अदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें साफ पानी हमारे घर में नलकों में मुहैया नहीं होता है। टैंकर्स आते हैं और टैंकर भी इतने महंगे हैं कि 2-2 हज़ार के रोज़ का टैंकर भरते हैं और अखराजात बढ़ रहे हैं। महंगाई की दुहाई देते नज़र आते हैं वहाँ के शहरी। कहते हैं कि इतने हमारी अखराजात बढ़ चुके हैं कि हमारी जेब इजाज़त नहीं देती है कि हम आए दिन पानी ख़रीदें और अपना ही पानी, साफ़ पानी टैंकर माफिया के थ्रू हम ख़रीदें। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इलाका मकीन काफ़ी परेशान हो गए हैं और अब जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि पहले पानी दो, उसके बाद ही वोट मिलेगा। और आपको ये भी बताएं कि ज़िला शर्की में पानी का मसला हो रहा है। हल्का NA 235 है, 237 है, 236, 238 के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सालों से जो है वो पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी जानिब काफ़ी हमने कार्रवाइयाँ देखी हैं, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयाँ करके गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, लेकिन अभी भी मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं और इलाका मकीन मुतालबात करते आगे आ रहे हैं कि हमारा पानी का जो मसला है, जो कि बुनियादी सहूलत है, बुनियादी ज़रूरत है, वो मसला जो हल करेगा उसी को वोट देंगे। और वोट हम तब ही देंगे जब पानी का मसला हल होगा, हमारे घरों में पानी आएगा, प्रॉपर इसकी पानी की पाइपलाइनें बिछेंगी, हमारे नलकों में ये पानी आएगा, मीठा पानी, साफ़ पानी, तो ही हम वोट देंगे। ये मुतालबा कर रहे हैं हल्का NA 235 के लोग, 237 के लोग, 236 के, 238 के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इनके इलाके हैं जहां पर लोग परेशान हो गए हैं और कहते हैं कि ये मसला सालों से ऐसे चल रहा है। टैंकर माफिया का राज है, पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान होते हैं, नहाने धोने को पानी नहीं होता है। टैंकर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं और फिर गुजर बसर होता है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हल्का NA 235 गरीबाबाद में मौजूद हैं राबेल अशरफ, जो कि हमें वहाँ के हालात और वाक़यात बताएंगी। राबेल, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है वहाँ के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन जो है वो सर पर है, इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, मगर मसाइल जो है वो आवाम के वो हल नहीं हो सके हैं। इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट करें, हल्का 235 से गरीबाबाद का इलाका है। कुल वोटर्स की जो तादाद है वो यहाँ पर 1,57,276 है, मगर मसाइल जो है आवाम के जूं के तू हैं। यहाँ पर जो है शहर कायद में जिस तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम है, इसी तरह गरीबाबाद के रिहायशी जो है वो भी पानी, बिजली और गैस के मसाइल से दो चार हैं। यहाँ पर पानी के
साफ पानी की वजह से जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ पेट के अमराज जो है वो फूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, पानी साफ पानी नहीं मिल रहा, आप लोगों को फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? पानी का क्या दुरानिया कब आता है और कब नहीं आता? पानी यहाँ होता नहीं है, यहाँ बहुत परेशानी उठाना पड़ती है, इधर उधर से बोरिंग कराना पड़ती है, फिर पानी यहाँ है ही नहीं, बहुत परेशानी करना पड़ती है, इधर उधर से जमा करके लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है पानी हम लोगों को। ठीक है जी, बिल्कुल। कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा भाई, पानी जब नहीं आता फिर किस तरह गुजारा करते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साफ पानी भी आप कहते हैं कि नहीं आता, तो फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? पानी का यहाँ एक बड़ा मसला है। तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर एक गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है कि उससे ना तो वुज़ू कर सकते हैं ना नमाज पढ़ सकते हैं। तो पानी के बड़े मसाइल हैं। लोगों ने जो बोरिंग करा के लोगों को दिए, उससे लोग पानी भरते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं या फिर ख़रीद के लेते हैं। अब मजदूर आदमी है, 1800 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं और 200-250 रुपये का पानी ले लेते हैं। ये भी बता दिएगा, गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे, मसाइल कुछ हल हुए थे, और आने वाले आइंदा हम इंतखाबात से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आई या अपने सिटी गवर्नमेंट आई, उसने कोई काम नहीं किया इलाके के अंदर। यानी कि जब पीटीआई के जो एमपी और एमएनएस थे, उनको यहाँ की आवाम ने देखा तक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दिएगा कि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं, आप लोगों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मसाइल हल होंगे या नहीं? भाई मसाइल तो कोई भी हल नहीं होंगे। पानी तो आ रहा है इधर, पर वो गटर वारा पी रहे हैं हम लोग, और हुक्मरान जो है ना अपने घरों के अंदर मिनी वाटर पी रहे हैं, हम लोगों को गटर का पानी पिला रहे हैं। लिहाजा हम तो अल्लाह से आगे ये बोल सकते हैं कि भाई इन हुक्मरानों को, सियासतदानों को सियासत छोड़ें और ये इंसानियत को देखें कि भाई ये गटर का पानी पी रहे हैं। अभी आप देखें ना, वो जो पानी बह रहा है ना, वही पानी हम पी रहे हैं। ये हमारे सियासतदान जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि ये देखें कि ये गटर का पानी पिया नहीं जाता है, ये नालियों के अंदर जाता है। ये नालियों के अंदर भी नहीं जा रहा है, साफ पानी गटर के अंदर जा रहा है और गंदा पानी गटर के अंदर जा रहा है। ये भी बता दीजिएगा, ये मसला जो है आप लोग साफ पानी का कब से, मतलब किस तरह गंदा पानी जो आ रहा है, कब से बर्दाश्त करेंगे? कम से कम 30 साल से ज्यादा हो गया भाई, 20 साल तो हो गए होंगे, 20 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, ये बताइए, कभी दरख्वास्तें वगैरह दी हैं? नहीं, तकरीबन दिए दरखास्त, एप्लीकेशन दिए, वाटर बोर्ड में जाते हैं, हम उनको जगह की निशानदेही भी करते हैं कि अगर आप इस जगह से गड्ढा मार के इसको सही करोगे तो पानी साफ आ जाएगा। लेकिन वो कहते थे हमारे पास बजट नहीं है इसका, हम काम अभी ये कर नहीं सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता इलेक्शंस भी हुए थे, मगर मसाइल जो है वो आवाम के हल नहीं हो सके। साथ ही साथ आइंदा आम इंतखाबात से भी जो है आवाम को कोई उम्मीदें जो है वो वाबस्ता नहीं है। जी ठीक है, राबिया अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पानी का मसला जो है वो जूं का तू है, सालों से पानी जो है वो नहीं मुहैया किया जा रहा। मजीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी। अनुषा, इस वक्त आप कौन से हल्के में मौजूद हैं और क्या मनाजर हैं, क्या कहते हैं वहाँ के अवामी लोग? इस वक्त हम चनेसर गोट PS 105 और NA 237 के हल्के में मौजूद हैं और इस इलाके के मसाइल की अगर हम बात करें तो मसाइल ज़्यादा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कौन कौन से इस इलाके में मसाइल हैं और क्या लगता है? गहमा गहमी तो काफ़ी नज़र आ रही है। सईद गनी साहब यहाँ से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मसले क्या है इस इलाके के? बेसिक मसले तो सारे हो चुके हैं, मगर थोड़ा बहुत काम क्या लग रहा है कौन हल करेगा मसाइल? ये सही साहब ही करेंगे। किसको वोट देंगे आप? हम तो सही साहब को वोट देंगे। लगता है इलाके के मसाइल हल होंगे? पानी है, टूटी सड़कें हैं? नहीं, टूटी वगैरह सड़कें नहीं है, अभी थोड़ा बहुत काम है। आप ये बताइएगा, आप इलाके में क्या मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल तो सारे हल हो गए, रोड क्लियर हो गए, गलियां पक्की कर दी हैं, पानी 24 घंटे आता है रात को, और अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लग रहा है बहुत ज्यादा कौन सा जो है वो यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार है जो जीतेगा? हम देख रहे हैं सईद गनी साहब खड़े हो रहे हैं यहाँ से। सही साहब के अलावा तो और कोई भी नहीं है। बाकी हल्की फुल्की पार्टियां हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 वोट उठाएंगे। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? आप इसी इलाके के? हाँ, मैं हूँ इसी इलाके का, सही साहब MP के इलाके का हूँ। हम लोग देते ही सही साहब को, समझे ना। जो भी मसले मसाइल होते सही साहब हल करता है, पानी का, ये सेवरेज का वगैरह सब सही साहब करता है। शॉर्ट वक्त रह गया एक तरीके से, अगले महीने इलेक्शन है 8 फ़रवरी को। कैसी तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं? तैयारियां तो सही है,
ये जो बोर्ड वगैरह ये सब हम लोग लगा रहे आप बताइएगा, आप भी इसी इलाके के, क्या समझते हैं कौन हल करेगा मसाइल? मसले तो ये सईद भाई हमारे हल करता है, हम तो इसी इलाके के हैं माशाल्लाह। सही सारा काम जो सईद भाई करता है। बिल्कुल, सईद गनी साहब जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि इलाके के जब लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि इस इलाके के अंदर जो पानी का सबसे बड़ा मसला था वो हल किया गया है सईद गनी की जानिब से। और इसके अगर हम एनए की बात करें तो असलम आलम नियाजी यहाँ से NA 237 से उम्मीदवार जो है वो कौमी असम्बली खड़े हो रहे हैं, और सूबाई असम्बली से जो है वो 105 के PS से सईद गनी साहब खुद यहाँ पर जो है वो खड़े हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस इलाके के अंदर नजर आ रही है। हल्के के अंदर अगर हम एंटर हुए हैं चनेसर गोट के अंदर, PS 105 NA 237 है, तो चारों तरफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं वो नजर आए हैं। और जितने लोगों से हमने बात की है वो तमाम जो है वो यही कह रहे हैं कि अगर इस हल्के का कोई मसाइल हल करेगा तो वो सिर्फ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो हल कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी गहमा गहमी है। दीगर पार्टीज जो दीगर जमातें वो भी यहाँ पर जो है वो खड़ी हो रही है। कुछ और लोग भी ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है वो ज़रा बात करते हैं। क्या लगता है कि कौन जो है वो मसाइल हल कर सकेगा? सईद भाईजान। किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी। मतलब आप पूरा इलाका जो है वो यही समझता है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जितना भी इलाका है सारे पीपल्स पार्टी। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को ही देंगे ऑफ कोर्स। पहले जो पानी का मसाइल था वो हल हुआ? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हल किया? सईद गनी ने। चाचा किसको वोट देंगे? ये सईद भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, बिलावल साहब को चाहिए कि उनको CM बनाए, हर मिनिस्टर से अच्छा सियासतदान है, बोलने में भी अच्छे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सईद भाई हमारे जीत होंगे और इलाके के भी अच्छे काम करेंगे। जो इनके खिलाफ है उनका भी मुकाबला होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पर हमने मेजॉरिटी लोगों से तो बात की है, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नारेबाजी भी इन्हीं के हक में कर रहे हैं कि उनको ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी हमें नजर आ रही है इस चनेसर गोट के अंदर। हम देख रहे हैं रोज की बुनियाद पर आकर जो PS 105 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली सईद गनी साहब है वो खुद आकर यहाँ पर मौजूद भी होते हैं इलाके के अंदर, और रोज की बुनियाद पर जो है वो हम देख रहे हैं कि जो दीगर मसाइल हैं उनको अभी जायजा लिया जाता है। और जितने लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि हम वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे और इंशाल्लाह जो है वो जीतेगी भी, ऐसा जो है वो आवाम का कहना है। दीगर जो पार्टीज खड़ी यहाँ से हो रही हैं उनके अभी तक हमें लोग नजर नहीं आ रहे कि उनको सपोर्ट कर रहे हो। हम देख रहे हैं काफी मसले मसाइल चनेसर गोट के अंदर जो है वो थे, पानी का मसाइल बहुत बड़ा था लेकिन जो है वो हल कर दिया गया है। अवाम का यही कहना है कि पानी के मसाइल यहाँ पर जो है वो हल हुआ है, 24 घंटे पानी भी अब जो है वो घरों के अंदर आ रहा है, और काफी गहमा गहमी चारों तरफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो झंडे जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया अब इलेक्शन होने में। 7 फेब को इलेक्शन है और अब देखना यह है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी रहता है, लेकिन नजर जो आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों तरफ नजर आ रही है। जी, चारों तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और यहाँ के जो हल्के के लोग हैं वो सिर्फ सईद भाई को वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने पानी का मसला जो है वो हल करा दिया है, और कोई मसले मसाइल नहीं है। वहाँ के लोग जो है वो चिट चैट कर रहे थे, बता रहे थे कि कोई मसला नहीं है। चलिए अनुषा, ये तो बहुत अच्छी खबर होगी है कि हमें बड़े दिनों बाद सुनने को मिला है कि पानी का मसला जो है वो हल हो गया। 24 घंटे पानी आता है, तो बाकायदा हम इसकी अपडेट आपसे बार बार लेते भी रहेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा राबिल अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, अनुषा का हल्का तो देखो बिल्कुल उधर पानी भी आने लग गया है, 24 घंटे पानी आ रहा है। वहाँ के मकामी लोग तो कह रहे हैं जी हम तो सईद भाई को जो है वो उन्हीं को ही वोट करेंगे। तो आपके जो हल्के जहाँ पर आप हैं, वहाँ के जो मसले मसाइल हैं कितने सालों से ऐसे ही हैं? वहाँ का जो उम्मीदवार है उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता थी, क्या हल किया उन्होंने? इलेक्शन सर पर है। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता इलेक्शंस जो हुए थे यहाँ पर लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे मगर मसाइल जो है वो उनके हल नहीं हो सकते और ना हुए। उनका ये कहना है कि आधा जो आम इंतखाबात है उनको उम्मीदें जो है उनसे भी वाबस्ता नहीं है कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल होंगे। उनका ये कहना है कि पहले इलेक्शंस में भी हमने वोट लिए, बर वक्त जो है लोग वोट लेने तो पहुँच जाते मगर मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा वहाँ की सड़कों की क्या सूरत हाल है, और सीवरेज का जो पानी है वो साफ पानी की पाइपलाइनों में मिलकर जो है वो लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। उस हवाले से वहाँ के मकामी लोग क्या कहते हैं कि वो मसला हल हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए गरीबाबाद का इलाका है और यहाँ पर जो है सीवरेज का मसाइल जो है वो सदियों से, ना सिर्फ अभी से बल्कि काफ़ी टाइम से ये मसाइल इसी तरह हैं, और इसी तरह के मसाइल में जो है यहाँ के लोग घिरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि सीवरेज का मसला तो था, ये सड़कें जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर जो है वो सीवरेज का पानी मौजूद है, साथ ही साथ जो पानी पीने का जो साफ़ पानी आता है लोगों की पाइप लाइन्स में वो भी जो है वो सीवरेज का पानी जमा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मुख्तलिफ अमराज बच्चों के अंदर फूट रहे हैं। बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा
बीमार हो रहे हैं, खवातीन में जो है ये इस तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। जी, बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और हमें राबेल अशरफ हमें अपडेट करी थी। नूशा जाफी हमारे साथ मौजूद थी। पानी का जो मसला है, काफ़ी इलाके हैं, काफ़ी ऐसे हलके हैं जहां पर अभी भी सालों से पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है और अब जो है मुतालबा करते लोग दिखाई देते हैं कि पहले पानी का मसला हल करो, उसके बाद ही हम आपको वोट देंगे। अनुषा जाफी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं? काफ़ी बैनर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई कॉर्नर मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल, देखिए है ना, मेरे कैमरामैन अजलान चीपा आपको मेरे कब में दिखाएंगे। ये गहमा गहमी सेनेसर गोट की है कि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे हमारी जहाँ नजर जा रही है वहाँ नजर आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ उम्मीदवारों की जो है वो तस्वीरें भी जो है वो लगी हुई हैं और हम देख रहे हैं कि रोज की बुनियाद पर जो उम्मीदवार है जो खड़े हो रहे हैं इस हल्के से वो भी खुद मौजूद होते हैं और अभी सुबह का वक्त है, कुछ देर बाद जो उम्मीदवार भी पहुंच जाएंगे अपने ऑफिस के अंदर और जो लोग हैं उनके मसले मसाइल सुनते भी हैं और उसको हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार जो है वो की जा रही है। रोज की बुनियाद पर जो है जिस तरह इलेक्शन कैंपेन होती है और जो इलेक्शन की मीटिंग्स होती हैं वो भी जो है वो जारी हैं। साथ साथ जो छोटे जलसे हैं वो भी किए जाते हैं। कल रात भी सईद गनी साहब की जानिब से जलसा किया गया था और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो इलाके के अंदर जो है वो इलाके को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम से सजा दिया गया है और साथ साथ जो है वो चारों तरफ हमें जो है वो बैनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से भी हमने बात की, लोगों का यही कहना है कि हमारी उम्मीद जो है वो सईद गनी साहब हैं और उन्होंने जिस तरह पानी का मसला हल किया, जो दीगर छोटे मोटे मसाइल बाकी रह गए हैं वो भी जो है वो हल होंगे और इनका ये कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो वोट लेकर जीतेगी और क्योंकि हमने इलाका मकीन यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे बात की है, उनका एतमाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो है वो हमें नजर आ रहा है। 4-5 लोगों से हमने बात की। इसके अलावा जो है वो अब से कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर यह भी है कि सईद गनी साहब खुद भी यहाँ पर पहुंचेंगे दोबारा से और अपने ऑफिस में आकर जो है वो लोगों से बातचीत भी करते हैं। ये जो लोग हैं यहाँ के शहरी हैं वो भी जो इनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर पहुँच के अपने मसले मसाइल जो है वो बताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वक्त है तो वक्त काफ़ी कम रह गया इलेक्शन के अंदर क्योंकि इलेक्शन से पहले ही गहमा गहमी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। लग रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गए हैं और तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं तमाम जमातों की जानिब से। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो उसकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हमें इस इलाके में नज़र आ रही है। PS 105 और NA 237 का ये हल्का है। जी अच्छा अनुषा, जिस हल्के पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कोई अस्पताल भी होगा, स्कूल भी होंगे और सेहत के मराकज़ भी होंगे, तो उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? सब कुछ वहाँ पर सही है? शहरियों के लिए सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं? साथ ही साथ वहाँ के मकामी लोगों से ये भी पूछिएगा कि क्राइम की वारदातों की वहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कुछ लोग तो हमारे साथ जो अभी मौजूद है इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं क्या इस हल्के के अंदर? कोई वारदात नहीं है। नहीं है अभी हल नहीं। बाहर के लोग आके करके चले जाए तो वो बात अलग है। अभी हो रही है जो इलेक्शन की कैंपेन में गहमा गहमी है, इस दौरान होती है अब? हाँ बिल्कुल होगी। अभी आप देखना पोलिंग पे आप आना, आके देखना घर में किस। अच्छा ये बताएं, जो छोटे मोटे अस्पताल बने हुए हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं और जो दीगर स्कूल बने हुए हैं इस हल्के के अंदर, इस इलाके के अंदर, उनकी क्या हालत है? वहाँ पर क्या सहूलियात? आप जाके देखो, NGO वाले बैठे हुए हैं, सरकारी लोग बैठे हुए हैं, बेहतरीन स्कूल है। आप स्कूल में कभी आए नहीं हो, आप आके देखो तो सही ना। अच्छा मतलब जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो क्या लगता है हल हो जाएंगे मजीद? हाँ हो जाएंगे। अभी चंद थोड़ा बहुत काम रह गया, हो जाएगा। हाँ पहले कितना मसला था पानी का इस इलाके में? बहुत मसला था, सईद साहब ने हल किया। पानी का मसला, पानी बुनियादी चीज है, पानी का मसला हल हो जाए तो अवाम उसी पर एतमाद करती है आंख बंद करके और इनका ये कहना है कि सईद गनी साहब ने पानी का मसला हल कर दिया है। चनेसर गोट तो बिल्कुल मशहूर था कि वहाँ पानी नहीं होता था, लेकिन पहले भी हम यहाँ पर विजिट करके गए थे, पहले भी हमने जब बात की थी तो यही एक नारा लगता था कि सईद गनी ने पानी का मसला हल कर दिया। बुनियादी चीज़ है पानी, जिसके बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, साथ साथ जो है वो पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो पानी का मसला हल हो गया, घरों में पानी आ रहा है, नलकों में पानी। आप चिट चैट कर रही थी, जरा हमारे साथ मौजूद रहेगा। राबेल अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, आपके हल्के के मसाइल जो हैं, सेहत मराकज़ भी होंगे, स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे और क्राइम की वारदातों की वहाँ क्या सूरत हाल है? और इनके साथ साथ जो है पानी का मसला तो हम हाईलाइट कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी जो सहूलियात का फुकदान है वो भी हाईलाइट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है गरीबाबाद का इलाका है और यहाँ पर सेहत की सहूलियात का जो है वो भी फुकदान है। अस्पताल भी हमने करीबी देखते हुए यार इतना कुछ खास जो है वो हमें सहूलियात नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ क्राइम के वारदातें तो जो है वो हर इलाके में ही है, अपने उरूज पर पहुँची हुई। इसी तरह गरीबाबाद का इलाका भी जो है वो भी इसकी लपेट में है। साथ ही साथ यहाँ पर सेहत के मसाइल तो मौजूद हैं। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गंदा पानी यहाँ पर लोगों को फराहम किया जा रहा है। ठीक गंदा है, पानी जो राबिल है वो अशरफ हमें अपडेट कर रही थी हलकों के हवाले से जहां पर आप मौजूद हैं। पानी का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चुका है और हल होने का नाम नहीं ले रहा, और लोग जो हैं वो यही मुतालबात कर रहे हैं। मुतालबा पहला उनका यही है कि पानी बहाल कर दें पीने का साफ़ और वोट ले जाएं। बहुत शुक्रिया राबेल, और अनुषा जाफरी भी हमें अपडेट कर रही थी। कुछ बात करेंगे गैस मसाइल की। तो गैस के नए बिल देखकर सनतकार परेशान है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक सेंट्रल चेयरमैन बाबर खान कहते हैं कि गैस की कीमत मज़ीद बढ़ा दी गई है। इस रेट पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मज़ीद अपडेट हासिल करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। देखिए जाए, बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशान है। गैस की कीमतें जो हैं बार बार इजाफा किया जा रहा है। पहले नवंबर में दुगना इजाफा कर दिया गया था, अब मजीद कौन सा इजाफा हुआ है जानते हैं। जो यहाँ पे बिजनेसमैन है और एक्सपोर्टर बाबर खान महल साहब मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, गैस की कीमत में कितनी बार इजाफा हो गया? देखिए, गैस की जो पुराने रेट थे वो 1100 थे, वो बढ़ा के 2100 कर दिए गए और उस पर ये कहा गया कि लोगों को गैस मिलेगी, मगर गैस का प्रेशर अभी भी इंडस्ट्री एरिया में नियर टू ज़ीरो आता है, काम नहीं होता। फिर उन्होंने एक और धोखा दिया, वो कहते हैं RLNG कंपोनेंट मिला के अब गैस दे रहे हैं, और उसका अब जो बिल आया है जो इस वक्त लोगों को 3100 रुपये से आया है। अब 1100 से अगर 3100 पे चले जाएँ तो 3 गुना से ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। अब ये बताइए कि इस पे कैसे काम कर सकते हैं आप? मैं एक्सपोर्टर हूँ और इस तरह हमारे भाई एक्सपोर्टर्स भी हैं, और जो लोग लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो किस तरह से जो कहते हैं सस्टेन कर सकते हैं? हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह से यान की कीमत बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग की कीमत बढ़ जाती है एक्सपोर्ट में। तो अब आप जो कहते हैं जो कंपोनेंट अगर डालते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाते हैं। अच्छा, डॉलर इसमें स्टेबल है या एक तरह से कभी डाउन ट्रेंड पे होता है, तो एक्सपोर्ट में इस वक्त ऑर्डर मिलना मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पिछले साल की प्राइस थी आप उससे 20, 25, 30 सेंट महंगे हो चुके हैं। तो बायर आपको ये पैसे नहीं देता, और वो फिर बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना और कहते हैं वियतनाम उस तरफ मूव कर जाता है, और फिर पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है इतनी हाई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी की वजह से। बिजली के रेट भी जो है बढ़ चुके हैं। तो ये जो कहते हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो भले जो कहते हैं ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इनका इख्तियार भी नहीं है, और ये मुल्क को तबाह करने की पॉलिसीज़ हैं। लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न का इजहार किया एक्सपोर्टर की जानिब से कि एक तरफ बिजली की कीमत बढ़ी थी, साथ ही अब जो गैस की कीमत है उसमें नुमाया इजाफा कर दिया है। जो 1100 रुपये की कीमत थी बढ़ा के 2100 अब 3100 रुपये पर पहुँचा दिए। इस पर क्या इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी? रुख करेंगे NA 236। गुलशन इकबाल 13D2 में मसाइल के अंबार हैं। गैस का बहरान, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मज़ीद जानते हैं, फरहान खान वहाँ पर मौजूद हैं। जी फरहान। जी बिल्कुल, इंतखामात की गहमा उरूज पे है। इस वक्त जो है वो मैं गुलशन इकबाल 13D2 के हल्का NA 236 में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों के अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो बिजली का बहरान, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, लेकिन सबसे बड़ा इस इलाके का जो मसला है वो पानी का बहरान है, जो शहरियों के लिए यहाँ पे जो है वो दर्द सर बना हुआ है। इस वक्त जो है वो इस हल्के से इंतखाबात में जो है वो अगर उम्मीदवारों की मैं बात करूँ तो NA 236 से जो है वो पीपल्स पार्टी से मुजम्मिल कुरैशी और MQM से हसन साबरी और अमीर जमात इस्लामी से जो है उसामा रजी इस हल्के NA 236 से जो है वो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। लेकिन मकीनों के मसाइल कौन हल करेगा? इस वक्त जो हमारे साथ UC चेयरमैन भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, इस इलाके में जो है वो पानी का मसला कब से है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसको समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पिछले 15 साल के गुनाह हमें धोने पड़ रहा है, और वो जो गुनाह है ना, या एक दस्तूर ये बन गया कि काम ना करने की तनख्वाह और काम करने के पैसे हैं। ये मसाइल लोगों के पीछे जाने वालों ने छोड़े, और आज हम इसको फेस कर रहे हैं। जगह जगह गटर, पानी और दूसरे प्रॉब्लम, कचरे वगैरह के, ये 15 साल का गंद हम उठा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ से खड़े हो रहे हैं। किसको समझते हैं कौन सी पार्टी जो है वो इस हल्के को जो है वो बहाली करा सकेगी पानी की?
मैं अपने इलाके के एक नाते के होने की हैसियत से मेरा इलाका के लोग और वकील जो हैं वो ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि सिवाय जमात के और कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद थे। अगर मैं पूरे हल्के की वोटर्स की बात करूं तो वो 2 लाख से ज़ायद जो है वो वोटर्स की तादाद है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मकीन जो है वो बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। गैस, बिजली और पानी जैसे शदीद बहरान से जो है वो दो चार हैं और आइंदा आने वाली इंतखाबात में जो है वो अपनी जो है वो पार्टियों से जो है वो उम्मीदें रखते हैं कि वो इनके मसाइल को जो है वो हल करेगी। जी। और कराची के हल्के NA 238 में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी सिंध के सदर और उम्मीदवार महमूद मौलवी ने मेयर कराची से पानी का मसला हल कराने पर जोर दिया। बोले, मसला हल नहीं होगा तो हम अपने उम्मीदवार को पाबंद करेंगे। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे NA 238 जिसकी आबादी जो है तकरीबन 9 लाख से जायद की ये आबादी का इलाका है इसके अंदर, और इसके अंदर रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो तकरीबन 5 लाख, 5.5 लाख, अगर 5,61,000 से जायद जो हैं वो इसके अंदर वोटर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन यहाँ का सबसे अहम मसला जो पीने का साफ पानी जो है वो एक अहम मसला है जो लोगों को मैसर नहीं। बहुत बड़ा ये हल्का है क्योंकि इसके अंदर 3 PS जो हैं वो आते हैं। PS 101, 102 और 103 से मुश्तमिल ये हल्का है। और यहाँ से पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सदर महमूद मौलवी जो है वो अपने कैंडिडेट हैं इस पार्टी की तरफ से। उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ के हल्के का जो एक अहम मसला पानी का है सर, वो आप कैसा देखते हैं कि इस वक्त आपका मसला पार्टियों के साथ इलेक्शन लड़ना है या मसाइल का आपका सबसे बड़ा जो है इस वक्त आपके लिए जो चैलेंज होगा इस इलेक्शन? देखिए, मेरे लिए तो देखिए मसाइल हल करना है, बल इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन मैं कोई इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ और ना पावर में। मैंने रह चुका हूँ, ठीक है ना, और जो है स्टेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। तो मुझे वो नहीं है लोगों के मसाइल हल करने। उम्र के इस हिस्से में जो मैं आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि लोगों के मसाइल हल करें। और अगर लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा ही क्या। और मैं जितना भले इलेक्शन में हिस्सा ना भी लूँ ना अगर, और फिर भी जो है मालिक का बड़ा करम है, जो इदारे के बहुत सारे इदारे हैं जो मेरी बात सुनते हैं। उसकी वजह कि मेरा कोई ज़ाती कभी मफाद नहीं होता है और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि लोगों के मसाइल हल करूँ। गैस लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है सिर्फ देखा जा सकता है कि अगर जो है वो टाइमिंग उनको फिक्स कर दें। ये मैं नहीं कहूँगा कि गैस लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, उसकी वजह उनसे बात करके टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पे आए और इस टाइम पे गैस जाए, क्योंकि गैस की कमी है इस मुल्क में इस वक्त। और जो इम्पोर्टेड LNG है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जो घरेलू सराफिन को आज भी जो गैस मिल रही है ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके मिल रहा है। हाँ, पानी का मसला है, जहाँ गटर के पानी का, उसको मैं आज ही देख लेता हूँ। जो स्पेसिफिक देखिए जो चीज़ हो सकता है मैं उसके ऊपर हाँ करूँगा। और ये अगर इतना भी हम मतलब इस शहर में हम नहीं कर सके तो फिर मेरे ख्याल से सियासत और ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। मौलवी साहब का जैसे कहना है कि सियासत से बालातर होके इंसानियत की बुनियाद पे जाके जो है वो इस हल्के में ज़रूर जाएंगे और जाके जो ये गटर मिला पानी की जो शिकायतें आ रही हैं, साथ पीने का जो साफ पानी मैसर करने के लिए लोगों को जो है अपने नीचे जो आने वाले नुमाइंदगान हैं उनको इस इलाके में जाने की यकीनन जो है वो उन्होंने बोला कि उस वक्त आज हम इसी के ऊपर काम करेंगे। इंसानियत ज़रूरी है, सियासत होती रहेगी। जी। दूसरी जानिब मुनाफाखोरों की मनमानियां अरूज पर हैं। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। शहर कायद में हम देख रहे हैं कि महंगाई का राज बदसूर बरकरार है। और बिल्कुल बात करें आटे की कीमतों की तो ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में कमी वाकई नहीं हो सकी है। ओपन मार्केट में अगर बात करें गंदम की तो ओपन मार्केट में फी किलो गंदम जो है तकरीबन 128 रुपये से लेकर 132 रुपये किलो तक में दस्तियाब है, जिसके असर हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में पड़ा है। और इस वक्त जो चक्की का आटा है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 170 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार जो कि छोटी चक्की के मालिक भी। इनसे जानते हैं क्या वजूहात हैं, आटा सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा, गरीब की पहुंच से आटा जो है वो क्यों बाहर है? आटा तो देखे ना इसी वजह से सस्ता नहीं हो रहा है कि ओपन मार्केट में गंदम का रेट नहीं नीचे आ रहा। ओपन मार्केट में गंदम नीचे आएगी तो आटा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, बस यही मेन वजह। तो गंदम महंगी है, आटे की सेल कितनी कम हो गई है, आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? आटे की सेल तो जाहिर बात है, इस वक्त तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है और महंगाई है, इसकी वजह से भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो उसका असर आटे के ऊपर भी है।
जी बिल्कुल, इनका बताना है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी है, बिलखुसूस मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है, जो कि ओपन मार्केट में गंदम को सस्ता नहीं होके दे रहे हैं, जिसकी हम वजह से हम देख रहे हैं कि शहरियों की कुव्वत खरीद जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। कारोबार पर भी जो है वो महंगाई असरअंदाज कर रही है शहरियों का, और बिलखुसूस जो दुकानदार उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर गंदम की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत इक़दामात करे, ताकि कारोबार पर भी जो है वो इसके मनफी असरात ख़त्म हो सकें और शहरियों को भी सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब हो सके। जी। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट कर थे। अद्वियात के बहरान का खदशा एक बार फिर मंडलाने लगा है। इस पर मजीद बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिएगा। अद्वियात का बहरान सर उठाने लगा है और कहा जा रहा है कि एलसीज के मामलात की वजह से इस वक्त अद्वियात नायाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ आमिर मलिक मौजूद हैं, उससे जानते हैं। आमिर भाई, ये बताइएगा क्या वजूहत हैं, क्यों एक बार फिर अद्वियात शॉर्ट हो गई हैं और कौन कौन सी दवाएं जो इस वक्त नायाब हैं? देखें, इस टाइम जो है ना अपना काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट है। इसमें कैंसर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, और इसके अलावा जो खांसी, नज़ले, ज़ुकाम जो कि सीज़न चल रहा है उसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से कंपनियां बर वक्त दवाइयाँ बना नहीं सक रही हैं, और इस वजह से मार्केट में इसकी किल्लत पैदा होती जा रही है। मुसलसल किल्लत आ रही है ये इसके अंदर, और जब किल्लत होती है तो ऑलरेडी फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपना गरीब आवाम को कम से कम ये अद्वियात मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हम जब तक ये बैंकों के सूरत हाल सही नहीं होंगी और हमारे यहाँ एक प्रॉपर एलसीओ पे काम नहीं शुरू होगा कि जी बासानी बैंक्स डॉलर प्रोवाइड करे और सब कुछ बासानी करे कि डॉक्यूमेंट्स आएँ और फौरी तौर पे छूट जाएं। अभी भी डॉक्यूमेंट्स छुड़ाने के लिए 4 से 5 दिन बैंक होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तसर कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं और वो लेट पे लेट होते जाते हैं। इस वजह से जो है ना मार्केट में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है। फिर उसके बाद दवासाज कंपनियां माल बनाने से अपना उनके पास माल तैयार नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है ये शॉर्टेज आ जाती है। बिल्कुल, एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत खाम माल की जो अदम दस्तयाबी है, यानी कि एलसीज के मामलात को फौरी तौर पर हल करे, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको ख़त्म किया जा सके। जी। 11वीं और 12वीं जमात के ज़िमनी इम्तहानात 15 जनवरी से शुरू होंगे। नाज़िम इम्तहानात जाहिद रशीद ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आला हुकाम को नोटिस लिख दिया है, ख़त लिख दिया है। मज़ीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में मौजूद हूँ और 15 जनवरी से ज़िमनी इम्तहानात का जो सिलसिला है वो यकीनन शुरू होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात जाहिद रशीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। कंट्री साहब, ये फरमाइएगा, ज़िमनी इम्तहानात 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, मुझे बताइए कितने इम्तहानी मराकज़ जो है कायम किए गए हैं और इस दफ़ा क्या सूरत हाल जो है, आपने किस तरह के इक़दाम जो है उसको यकीनी बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमने 47 सेंटर्स बनाए। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के पेपर्स हैं ये, और इस सिलसिले में मैंने तमाम एजेंसीज़ को, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, डायरेक्टर रेंजर्स हैं, और ख़ास तौर पर KSC को भी हमने लेटर इशू किए हैं, ताकि बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं हो कि वो लाइफ ना हो, बच्चे परेशानी का सामना। पिछली दफ़ा भी ज़िमनी इम्तहानात के जो सेंटर हैं जेल में काम किए गए थे, तो कैदी तलबा व तालिबात की तादाद कितनी है? असल में 24,609 स्टूडेंट्स इस वक्त माशाल्लाह इम्तहान दे रहे हैं, और हमने इस सिलसिले में जेल में भी एक सेंटर बनाया है। आर्ट्स प्राइवेट के 2 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे इम्तहान इंशाल्लाह देंगे। आर्ट्स प्राइवेट के 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि जेल में भी इम्तिहान देंगे। ताहम जाहिद रशीद जो कि नाज़िम इम्तिहानात हैं इंटर बोर्ड कराची, वो काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं। लोड शेडिंग जो कि एक बहुत पुराना मसला है और हमेशा से ही आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची को जो है लोड शेडिंग के मसाइल जो हैं वो लाहक होते हैं, तो इससे मुतल्लिक कि इलेक्ट्रिक को भी जाहिद रशीद और मतलब इंटर बोर्ड कराची की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि इम्तिहानी मराकज़ में जो है किसी भी किस्म की लोड शेडिंग जो है वो ना की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत को बैरिया टाउन मंसूबे की रकम अदा कर दी गई। पहले मरहले में 41 अरब 25 करोड़ 94 लाख 2,029 रुपए जारी किए गए। सिंध सरकार के सख्त एहतजाज के बाद रकम 9 जनवरी को महकमा खजाना के अकाउंट में जमा करवाई गई। मजीद क्या अपडेट्स हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मलिक तरक्याती अथॉरिटी की तरफ से बैरिया टाउन को करोड़ों के दाम पर जमीन फरोख्त करने का मामला है। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले मरहले में 41 अरब 25 करोड़ 94 लाख 2,029 रुपए
सिंध हुकूमत को जारी कर दी है। ये रकम 29 जनवरी 2024 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल बैंक के जरिए महकमा खजाना के अकाउंट में मुंतकिल की। जो रकम आज बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम जो है मुंतकिल कर दी गई है। ये जो है 7 किस्तों में बैंक अकाउंट को रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को 465 अरब से तय किए गए थे, लेकिन सिंध सरकार के सख्त एहतजाज के बाद ये रकम जो है आज सिंध सरकार को मौसूल हो चुकी है। MDA की जानब से 11,000 एकड़ से ज़ायद इरादी पर मुश्तमिल जमीन जो है 2011 में सस्ते दाम पर फरोख्त की गई थी। या बहरिया टाउन की किस्त होने के बावजूद ये रकम सिंध हुकूमत को अदा नहीं किया। अदालत की हुक्म पर बहरिया टाउन ने ये रकम आज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मजबूत तौर पर 65 अरब रुपये जमा करा, जिससे पहली किस्त जो सिंध हुकूमत को मौसूल हो चुकी है। ये स्कीम जो मनसूबा था, ये मनसूबा कराची के शहरियों को सस्ते दाम पर रिहायशी स्कीम शुरू करके घर बना कर देना था, लेकिन जो है MDA ने ये रकम जो जमीन जो है ये कराची के शहरियों को अलाट करने के बजाय बहरिया टाउन को सस्ते दामों पर फरोख्त कर ये जमीन जो थी वो महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की थी। जो रकम जिसकी रकम 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख रुपए जो है जमीन पर अलाट की गई रकम जो MDA ने हुकूमत के अकाउंट में जमा ठीक है, करवाई थी। आज़ाद नूरियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच ने नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया है। मुसाफिरों को खाने के लिए बेहतर माहौल मैसर होगा। तफसीलात बताएंगी अक्सर शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं एक ट्रेन में मौजूद हूँ जो सफ़र कर रही है कैंट स्टेशन की तरफ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया में मौजूद हूँ। जैसा कि हमने देखा कि लाहौर में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बलोच ने जो है एक कोच का इफ्तिताह किया जिसका नाम जो है वो प्रीमियम लाउंज है। इसी वक्त में जो है इस वक्त जो है मैं इसमें मौजूद हूँ और आपको दिखाएं कि ये जो है एक डाइनिंग बनाई गई है जहाँ पर जो मुसाफिर सफ़र करते हैं वो यहाँ पर बैठ के जो है वो खाना खा सकते हैं। एक वक्त में जो है इसमें 45 लोग जो है वो बैठ के खाना खा सकते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि जो फैमिली यहाँ पर आएगी वो 35 मिनट का उसके पास जो है वो टाइम होगा कि वो यहाँ पर बैठ के लंच या डिनर कर सके। बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो है वो कराची से मुल्तान के लिए जो है वो सफ़र करती है। इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने ठेके पे जो है वो रेलवे के इंतज़ामिया के साथ जो है वो काम किया है, डायरेक्टर शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा कि लाहौर में इसका इफ्तिताह हुआ, मुल्तान से ये डब्बा लगा और अब हम देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए इसको सफ़र करते हुए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका लोगों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से। लोग ऐसा एक खुशगवार और साफ़ सुथरा माहौल जो है पसंद करते थे, जिसमें एक अच्छा खाना हाइजेनिक फूड जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एस जमील की ये काविश जो है हम समझते हैं कि बेहतरीन रंग लेके आई। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि हम ग्रीन लाइन में भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करें अगर मेन्यू की, तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि मेन्यू जो है वो थोड़ा महंगा है यहाँ का। वो इसलिए कि लोगों ने सिर्फ प्रीमियर लाउंज के मेन्यू के ऊपर जो है ना वो नज़र रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फजीटा पिज़्ज़ा है या बारबेक्यू है, तो वो बारबेक्यू और फजीटा पिज़्ज़ा या इस किस्म की डिशेस आपको पता है कि पहले ट्रेडिशनली रेल में अवेलेबल नहीं थी। तो अब उसके सारे चीज़ को एक चेंज आई है, जो है एक जिद्दत है ये उसकी है। बाकी बाहर भी महंगाई है, जो सो फार अदर्स इकोनॉमी के लिए जो है वो उनके मुताबिक जो है वो खाना मौजूद है, जिसको उन्हें वो चीज़ मिलेगी। रोटी है और बाकी जो भी मेन्यूज़ की चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बारबेक्यू हो या पिज़्ज़ा हो या फिर तंदूर हो या फिर हो गरम गरम नान। इस वक्त जो है वो मुसाफिर का जो है वो पैसेंजर जो यहाँ पे हैं उनका ऑर्डर आया हुआ है और इनसे बात कर लेते हैं, वो जानते हैं। बताइएगा कि पिज़्ज़ा हम देख रहे हैं, पिज़्ज़े का ऑर्डर आपने दिया है, तो किस तरीके से जो है वो क्या लग रहा है, क्या नया जो है वो इसमें इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, पहले तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरीके सलीके से इन्होंने पिज़्ज़ा मेरे को ऑर्डर करा और टाइम पे ऑर्डर हुआ है और ना ही कोई किसी चीज़ की जो है रुकावट आई। और अब पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा जायका है इसका, और बस ही। अच्छा लग रहा है जो रेलवे ने ये सिस्टम किया है कि यहाँ पर आएँ बैठ कर खाएँ? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो किचन भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और जो है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 35 मिनट जो है एक फैमिली के पास टाइम होता है। 5 मिनट में जो है वो ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। तंदूर लगे हुए हैं, गरम गरम खाना जो है वो बनाया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा डेकोरम हमें यहाँ पर लग रहा है, हीटर हो, पंखा हो या AC हो या हो LCD, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। रेलवे ने जो है ये एक शहरियों पर जो है वो एक अच्छा जो है वो इकदाम किया है। लिहाजा इसी तरह से जो है वो रेलवे अब आमिर बलोच साहब ने इफ्तिताह के दौरान जो है वो अपनी स्पीच में ये कहा था कि जब इसके इफ्तिताह के बाद जो है वो मुख्तलिफ ट्रेन में भी जो है वो इस तरह की कोच जो है वो लगाए जाएंगे ताकि मुसाफिर जो है वो अपने सफ़र को और अच्छा बना सकें। जी बहुत शुक्रिया।